गोरखपुर में विरासत गलियारा योजना के तहत पांडेय हाता से धर्मशाला तक चौड़ीकरण तेज हो गया है और पीडब्ल्यूडी की बुलडोजर कार्रवाई में कई दुकानों के आगे के हिस्से तोड़ दिए गए हैं, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 दिनों में लगभग 100 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से दुकानदार अब स्वयं हिस्से तोड़ रहे हैं। इसी पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए खास रिपोर्ट। गोरखपुर में विरासत गलियारा में चौड़ीकरण का काम अब बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में, एक समय में घंटाघर चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे ये वही ऐतिहासिक घंटाघर है जहाँ पूरी तरीके से ये आप देखें घंटाघर अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है, यानी कहीं ना कहीं इसका सौंदर्यीकरण हो चुका है। आपको बताते चलें कि इस घंटाघर में डिजिटल बेल लगा हुआ है और डिजिटल घड़ी लगी गई हुई है, यानी कहीं ना कहीं ये लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये ऐतिहासिक धरोहर तैयार है। आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से अब यहाँ पे दुकानों का चौड़ीकरण हो रहा है और यहाँ पे बाकायदे जेसीबी मशीन लगी हुई है, यानी कहीं ना कहीं जो है अब पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट है और पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरीके से एक एक दुकानों को आप देखें किस तरीके से लोग स्वयं अपनी दुकानों को जो है यहाँ पे तोड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप देखें पूरी तरीके से ये खंडहर में बदल चुका है, यानी कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक घंटाघर है गोरखपुर का, जहाँ पर बाजार लगता था, मार्केट है ये। और बताते चले कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, यानी कि कस्टमर इतने ज्यादा यहाँ पे आते थे, लेकिन अब ये चौड़ीकरण का काम इसमें तेजी से चल रहा है। और बताते चले कि यहाँ के दुकानदार जो है कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंदर नाराजगी भी है, लेकिन एक बात की खुशी है कि अब सड़क चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पे दुकानदारी अच्छी होगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे उनसे। आपकी भी दुकान है? बेकरी शॉप है। अच्छा, 1911 से ये दुकान है। अच्छा, हमारी दुकान लगने के बाद लगभग 8 फीट बच रही है। 8 फीट बच रही है। 8 फीट? हाँ, उसके बाद हमारी जगह शटर नहीं लगाने देते और ये समस्या हमारी नहीं, बहुत सारे दुकानदारों की। अच्छा, बल्कि योगी महाराज जी ने कहा था कि जिनकी जो जगह बच रही है वो उनको दी जाएगी और प्रशासन से भी यही आदेश है। यहाँ पे कुछ गलत नीतियों की वजह से हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी दुकान लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या कहना मकान मालिक? योगी से ही हम लोग की दरख्वास्त है कि भाई इसको देखे और इसको सुविधाएं भाई, जिसकी जो जगह मिल रही है वो अपना कम से कम जीवन यापन तो करे। जब 8 फीट बच रही है तो अंदर कैसे मालिक मिल गया, ये भी तो समस्या है। हमारा भाई किराएदारी है ना, हमारी 8 फीट हमारी किराएदारी की है, पीछे नहीं मांग रहे हैं। हमारी कटने के बाद 8 फीट हटाना चाह रहा है। हाँ, वो उसमें कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं और ऐसे ये दखल कर दें अलग तरीके से, बल्कि हमारा न्यायालय से इसके ऑर्डर भी है। सब कुछ चौड़ीकरण को लेकर क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का अच्छी बात है, गाँव की समस्या खत्म हो जाएगी और व्यापार भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। और ये लोग इसके पीछे लोग जैसे कहते हैं ना कि आपदा में अवसर लूटना लाते हैं, ये गलत है। आप अपना लड़ाई लड़िए, ये कोई विकास बता रहे इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। इससे कार में भी बाधा आ रही है बस, और कोई चौड़ीकरण से हमें कोई आपत्ति नहीं है। चौड़ीकरण से कोई आपत्ति नहीं है, क्या कहेंगे? चौड़ीकरण हो रहा है, बढ़िया हो रहा है भाई, और इसके साथ मतलब जनता के हित का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। जो अव्यवस्था है उसको दूर किया जाए, तो कुछ लोगों को परेशानियां, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, शासन प्रशासन उसका ध्यान रखे, यही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है इस बात की खुशी है कि चौड़ीकरण हो रहा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए मुगलों के जमाने का ये मस्जिद है गोरखपुर में, ये मस्जिद है और मस्जिद के बगल में तमाम जो है दुकानें हैं। जो दुकानें पूरी तरीके से यहाँ पर अब कट चुकी है, यानी कि अतिक्रमण बताते चले कि चौड़ीकरण में जो है ये दुकानें आ गई थी, उसकी जद में आ गई थी, जो पूरी तरीके से अब यहाँ पर चौड़ीकरण का काम है काफी तेजी से हो रहा है और जिला प्रशासन इसको लेकर काफी सख्त है और सभी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग अपने दुकानों का जो आगे का हिस्सा है उसको काट लें, ताकि जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है कार्य में तेजी लाए और जो विरासत गलियारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है
और व्यवसाय जो यहाँ पे होता है लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। चूंकि रास्ता सकरा था, अब ये चौड़ा जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिलेगा, लोगों की दुकानदारी अच्छी होगी और खास तौर से जो बाहर से जो व्यापारी होते हैं उनको आने में जो कठिनाइयां होती थी अब वो पूरी तरीके से दूर होते हुए नजर आएगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।